हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और मैं आज क्लास 10th का एनसीईआरटी का मतलब कि मैथ्स को चैप्टर नंबर जो है 1.3 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। और बेसिक मैं इस चैप्टर को समझाने से पहले कुछ इसका जो बेसिक है उसको समझाऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन जो है 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, लगभग। और ये जो 50 नंबर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो ये आप अगर ऊपर ऊपर सिर्फ अगर क्या कहते हैं, अगर ऊपर ऊपर आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका नंबर सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी का मतलब होता है ये कि उस परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या या प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस अप्रमेय संख्या का पूरा डिफिनेशन या पूरा उसके बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। उससे समझ होने से क्या होता है कि हम उस चीज को बहुत अच्छे तरह से जान पाते हैं। ठीक है, और मैं एक ऑब्जेक्टिव वीडियो हो सकता है कि मैं उस पर बनाऊंगा, पूरा डिटेल वाइज कर करके उस सारा ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा और समझा समझा के। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अगर आपको आप लोगों को सपोर्ट करे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नावली 1.2 1.3 जो है एनसीईआरटी का उसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। जो अपरमेय संख्या का पूर्ण भ्रमण है। ठीक है, अपरमेय संख्या, देखो अपरमेय संख्या क्या कहते हैं, पूरा डिटेल वाइज एकदम समझाता हूँ, अच्छा से समझिएगा। सबसे पहला होता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो नहीं कुछ होगा, एकदम अच्छा समझो। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। ठीक है, इस वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है, और फिर रेशनल नंबर, और इधर होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी दो भाग में बांटा जाता है, पूर्णांक और भिन्नांक। एकदम अच्छी से समझना बातों को, पूर्णांक और भिन्नांक। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, ये पूर्णांक संख्या, देखो पूर्णांक और भिन्नांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर INTGER, इंटीजर। और भिन्नांक, भिन्नांक। ठीक है, तब भिन्नांक को कहते हैं फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन। परिमेय किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो देखो पहले सबसे पहले समझो, इरेशनल को क्या कहते हैं, अपरिमेय। अपरिमेय, एकदम अच्छी तरह से समझना। ठीक है, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक मतलब रियल। तो कहोगे, थोड़ा सा और आगे इंटर क्लास में जाओगे तो उसमें आप समझोगे कि वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है। काल्पनिक संख्या उसको कहते हैं जो, देखो काल्पनिक संख्या वह संख्या होता है जो रियल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि रूट के अंदर वन है, तो रूट के अंदर वन का मतलब क्या होता है, वैसी कौन सी संख्या है, वैसी कौन सी संख्या है जिस, मतलब कि देखो रूट का मतलब क्या होता है, इसका रूट का मतलब क्या होता है, यानी कि वह दो, मतलब कि ये है, वह कौन सी संख्या है जिसका मतलब कि दो बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी दो बार गुना करेंगे तो ये आएगा ये। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका, मान लो कि वन, तो वन को वन बार दो बार गुना किए तो क्या आया, वन, यानी कि ये हो गया, ये इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो देखो उसी प्रकार -1 है, तो -1 इसका क्या है, इसका कुछ ऐसी संख्या है जिसको दो बार गुना करने पर -1 आएगा। ठीक है, नहीं, मतलब कि वो सेम ही संख्या होना चाहिए। अगर वन से गुना करें तो वन ही होना चाहिए, नहीं कि -1 और +1। ठीक है, तो वैसी कोई संख्या नहीं है, तो इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है। ठीक है, तो इस काल्पनिक को हम आयोटा से दर्शाते हैं, आयोटा। ठीक है, रूट अंडर आयोटा। ठीक है,
रूट अंडर आयोटा, या नहीं सॉरी आयोटा, आयोटा आई स्क्वायर, सॉरी क्या होता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ठीक है। और इसी आई स्क्वायर को रूट के अंदर ले जाएंगे तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस आई से डिनोट हो जाता है, स्क्वायर से मतलब कि हो जाता है, ठीक है। आई स्क्वायर से मतलब कि रूट खत्म हो जाता है और आई, तो ये चीज हम लोगों को नहीं समझना है, हम लोगों को समझना है वास्तविक संख्या, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। बहुत अच्छे समझे, अच्छी तरह से समझना, ठीक है, एकदम दिमाग खोल के। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप का रहता है, ठीक है, p बाई क्यू के रूप का रहता है, और ये p बाई क्यू के रूप का नहीं रहता है, अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, ठीक है। अच्छे से एकदम समझना, देखो परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप का रहता है, जैसे मान लो कि 2/3 या 1 या -0, 2/3, ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या है। कहोगे कि एक तो नहीं है, एक आपका परिमेय थोड़ी ना है, ये p बाई क्यू के रूप का नहीं है, तो कहेंगे नहीं भाई ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, बटा में कुछ नहीं है तो फिर भी एक है, नहीं कुछ है तो फिर भी क्या है एक है, तो इसलिए ये परिमेय है, क्योंकि p की जगह पर एक है, q की जगह पर भी 1 है। अगर 2/3 हम लिखेंगे तो p/q एकदम अच्छे से समझना, एकदम एकदम इसमें कोई भार नहीं है, अगर दिमाग खोल के सुनोगे तो एकदम अच्छा है। तो p की जगह पर 2, q की जगह पर 3, तो ये p/q के रूप का होता है, ठीक है, या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जो p/q के रूप का हो या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां pq पूर्णांक होता है, p और q पूर्णांक होता है, ठीक है ना, यानी कि अगर परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख दिए हैं तो p और q क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी, यानी p और q क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या है, pq पूर्णांक का मतलब क्या होता है, अब देखो यानी कि परिमेय संख्या को पूर्णांक और भिन्नांक में बांटा गया, तो वही में से ये p और q क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 से 12, यानी 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, फिर माइनस की तरफ -1 -2 -3, यानी ऋणात्मक और धनात्मक के साथ 0 जब लेते हैं तो वो पूर्णांक संख्या होता है, बशर्ते इसके अंश में 1 होना चाहिए, 1 को छोड़कर कोई और नहीं होना चाहिए। अगर 1 को छोड़कर कोई हो, जैसे -2/3, 1/2, यानी कि देखो हर में क्या है, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 नहीं है, तो ये इसको फ्रैक्शन कहेंगे। फ्रैक्शन मतलब जो अंश बटा हर के रूप में रहे, ठीक है, दिखे, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये है, ये भी है, ठीक है, बस अंतर इसमें ये है कि इसमें बटा में 1 है, इसके हर में एक को छोड़कर अलग है, ठीक है। तो ये भी देखो अगर इसको भी बटा में 1 है तो p/q 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 के रूप में हो गया, और ये भी p/q के रूप में हो गया। अब सुनो, परिमेय संख्या जो है, इसी परिमेय संख्या से इन दोनों का जन्म हुआ है, तो इन दोनों का जो गुण है ये परिमेय संख्या से उत्पन्न हुआ है, यानी ये निर्माण हुआ है, तो यानी कि पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या, ठीक है, दोनों संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसी से उत्पन्न हुआ है, इसी का नियम, इसी का डिफिनेशन इसी से बना है, तो इसी का नियम, इसी का डिफिनेशन इस पर लागू हो जाता है, इन दोनों का डिफिनेशन, जो p/q के रूप का हो तो ये भी p/q के रूप का हो, ये भी p/q के रूप का हो। देखो कहने का मतलब ऐसे समझो कि ये बाप है, ये बाप है, ठीक है, और ये दोनों बेटा है, ठीक है, ये बाप है, ये दोनों बेटा है, तब बाप का गुण बेटे में आता है, ठीक है, ठीक है, बेटे बाप का गुण बेटे में आता है, या ऐसे कह सकते हो कि ये दोनों बेटा जो है एक बाप का है, एक ही बाप का है ना जी। लेकिन अगर यही कहा दिया जाए कि इन दोनों भाई में डिफरेंस होता है ना, भाई भाई में अलगाव होता है, लेकिन भाई दोनों भाई बाप से संबंधित होता है, ठीक है, भाई भाई में कुछ ना कुछ गुण के कारण अलग हो जाता है, चाहे डीएनए उसमें बदलाव हो जाए, या मतलब देखो कुछ ना कुछ गुण या कुछ ना कुछ भाव अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो अलग अलग हो जाते हैं, दो भाई अलग अलग हो जाते हैं, साथ रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग क्यों हो गए इसमें, ये कह रहा है कि मैं बट्टा में 1 रखूंगा, ये कह रहा है कि मैं बट्टा में 1 नहीं रखूंगा, 1 के अलावा 2 3 ये सब रख सकता हूँ, इसीलिए दोनों अलग हो गए। लेकिन
अगर बाप के अनुसार देखा जाए यानी परिमेय के संख्या के अनुसार देखा जाए तो पी बाई क्यू के फॉर्म का दोनों है, ये भी है ये भी है। तो पूर्णांक रहे या भिन्नांक रहे दोनों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर पूछे कि पूर्णांक संख्या को भिन्नांक परिमेय संख्या कह सकते हैं तो कह सकते हैं, भिन्नांक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं, हाँ तो कह सकते हैं। ठीक है अब परिमेय संख्या क्या भिन्नांक संख्या है, यानी यही परिमेय ई परिमेय जो है भिन्नांक है, तो हाँ भिन्नांक है, ये भी अंश बटा हर के रूप में है। ठीक है ये परिमेय पूर्णांक है तो हाँ है, क्यों अगर दो है तो ये भी परिमेय है ना जी, तो ये भी पूर्णांक है। यानी कि बाप बेटा बेटा बाप हो सकता है लेकिन भाई का गुण अलग हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक भिन्नांक नहीं होगा, पूर्णांक भिन्नांक नहीं होगा। हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं तो देखो एक सीढ़ी होता है, पहला सीढ़ी दूसरा सीढ़ी तीसरा सीढ़ी, तो ये देखो ये पहला सीढ़ी ये, दूसरा पीढ़ी ये और तीसरा पीढ़ी ये। दूसरा पीढ़ी में देखो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी रहेगा तो अलग रहेगा, जैसे परमेय और अपरमेय अलग है, लेकिन परमेय और अपरमेय वास्तविक है या वास्तविक दोनों कहलाएगा। यानी वास्तविक संख्या को परमेय संख्या कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। वास्तविक संख्या को अपरमेय संख्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। अपरमेय को वास्तविक कह सकते हैं, कह सकते हैं। परमेय को अवास्तविक कह सकते हैं, कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। लेकिन अपरमेय को परमेय या परिमेय को अपरमेय नहीं कह सकते हैं, ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है यही चीज है। ठीक है गुण के कारण भी आप समझ गए, क्योंकि इसके बट्टा में 1 और इसके बट्टा में ये। परिमेय क्या कहता है कि हम पी बाई क्यू के रूप का रहेंगे, ये कहता है कि हम पी बाई क्यू के रूप का नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों वास्तविक है, दोनों वास्तविक है। ठीक है अब परिमेय देखो, परिमेय को पी बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं, जैसे मान लो कि 0 है। अब देखो परिमेय संख्या, देखो एक चीज और समझ लो, थोड़ा सा ये चीज तो अब समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक भिन्नांक और परिमेय और अपरमेय, थोड़ा ये समझो। देखो देखो एक होता है शांत दशमलव, ठीक है शांत दशमलव, जैसे शांत आवर्ती अशांत अनावर्ती। ठीक है शांत आवर्ती शांत आवर्ती अशांत आवर्ती। ठीक है तो यानी कि जैसे देखो क्या कहने का मतलब है, सॉरी एक मिनट। हाँ हेलो, तो देख लीजिए लाइन थोड़ा सा कट गया था। तो देखो परिमेय और प्रमेय के बारे में बात कर रहा था, और मैं ये कह रहा था कि जो परिमेय संख्या है उसका अलग अलग रूप भी है, यानी कहने का मतलब शांत दशमलव और शांत दशमलव, ये समझो। ये होता है शांत दशमलव, यानी ऐसे समझो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव दशमलव ठीक है, या शांत आवर्ती जो भी कर सकते हो, शांत आवर्ती आवर्ती। तो शांत आवर्ती में क्या होता है, जैसे कि मानो कि 2.4 है 6 है, इसके बाद शांत हो गया, ये बढ़ नहीं रहा है। ठीक है तो यही शांत हो जाता है। ठीक है तो जब कोई नंबर या जब कोई संख्या शांत आवर्ती में हो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। या अशांत अनावर्ती, ठीक है अशांत अनावर्ती, ये भी समझो अशांत अनावर्ती, अनावर्ती 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 का मतलब जो आवर्ती नहीं है। ठीक है शांत आवर्ती। ठीक है यानी कि ये समझो कि अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब ये है कि जो, एक मिनट, हाँ अशांत आवर्ती ही होता है, अशांत आवर्ती, दोनों में आवर्ती, यानी शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो, शांत आवर्ती हो या अशांत आवर्ती हो, दोनों पर में संख्या होता है। जैसे 2 जैसे में एक चीज एक होता है, देखो जैसे 2/3 है, तो 2/3 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.666666। ठीक है तो देखो ये पी बाई क्यू के रूप का है ना, तो इसको भाग दिए तो क्या बना, ये बना। अब जैसे मान लो कि 1/2 है, तो 1/2 को भाग दोगे तो क्या होगा, 0.5। ठीक है तो 0.5, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या जो है शांत आवर्ती में रहता है, अशांत
आवर्ती में रहता है। यानी अशांत आवर्ती का मतलब कि अशांत है, यानी कि यह शांत नहीं है, बढ़ रहा है इधर की ओर, शांत नहीं है ये शांत हो गया। यहीं पर कट दशमलव के बाद 2 अंक आया या 3 अंक आके मतलब कट छट के खत्म हो गया। लेकिन ये कट छटेगा नहीं, ये बढ़ते चला जाएगा। जब जब कोई संख्या बढ़ते चला जाता है, मान लो कि 0 के बाद 6 बार तो 6 पर ऐसे बार या बिंदु दे दिया जाता है, ये 6 बढ़ते चला जा रहा है, तो इसका मतलब इस अशांत आवर्ती है, यानी कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। जब शांत आवर्ती हो और अशांत आवर्ती हो, तो दोनों कंडीशन में क्या हो सकता है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो सकता है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही डिफिनेशन भी है कि वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या जो पी बाई क्यू संख्या, यानी जो पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखा हो, जैसे 2/3, तो 2/3 जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगर मान लो कि ऐसे दे दिया 2.46, तो क्या कहोगे, कहेगा कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि परिमेय है क्या परिमेय, तो क्या बोलोगे, परिमेय। ठीक है, क्योंकि अशांत आवर्ती हमेशा परिमेय होता है। अशांत आवर्ती दे ले रहे, यानी कि 0.666666666 ऐसे करके बढ़े रहे, या 2 3 2 3 2 3 बढ़ते रहे, तो ये यानी कि 0 दशमलव के बाद 2 3 2 3 2 3 ऐसे बढ़ते रहे, तो उसको क्या कहोगे, परिमेय ही कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर यही है, मान लो कि देखो √3 का मान क्या होता है, 1.732। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग नंबर आते रहते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, फिर अलग अलग नंबर आएगा। ठीक है, तो जब अलग अलग नंबर आए दशमलव के बाद अलग अलग, मान लो कि यहाँ के बाद 2 3 के बाद भी 1 1 1 1 1 आते चले जाए, तो ये भी परिमेय में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड नहीं, एक ही अंक। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब कहीं नहीं रिपीट हो रहा है, चेक करता जा रहा है आदमी, ठीक है, फिर भी उसको रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आते रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय, सॉरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स नंबर है ही नहीं। जब फिक्स नंबर है नहीं, तो बटा में क्या लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब फिक्स नंबर, जब क्या कहते हैं, जब फिक्स नंबर होता है तो उसका हम लिखते हैं। आगे चल के आप कंपटीशन का क्लास करोगे तो उसमें आपको मतलब कि बताया जाएगा। जैसे देखो 1.4 है, ठीक है, तो 1.4 है, यही बढ़ रहा है बार बार। ठीक है, तो इसको बदलने का नियम होता है, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कि मतलब कि 1.4 है या 1.46 बार रहता है, इसको परिमेय के रूप में बदलिए। तो जब देखो बार का मतलब क्या होता है कि ये पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है एक ही वर्ड, एक ही लेटर, बार बार लाइन चला जा रहा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अपरिमेय संख्या, लाइन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बिजली बार बार चली जा रही है। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, जो अपरिमेय संख्या होता है, जिसे मान लो कि 1.414, ठीक है, फिर 4 1 4, फिर 2 3 ऐसे करके अलग अलग नंबर आता है, इसको कहते हैं अशांत। अशांत तो है ही, ये शांत नहीं है, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब जो जो आने वाला नंबर है, अना है, अना का मतलब जो आ नहीं रहा है। ठीक है, एक ही जैसा नहीं आ रहा है, तो अशांत अनावर्ती। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती अशांत होते, शांत को बोलते हैं रिपीटिंग, देखो डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश पर। ठीक है, होता याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर देखो डेसिमल, और एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, तो वही हो गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जैसे 2.414, तो वही शांत अशांत आवर्ती को कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और ये डेसिमल रिपीटिंग है, यानी कि जैसे 2.4 बार बार आ रहा है, जिसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखो 2.4 शांत आवर्ती है, तो इसका भी नहीं कुछ है, तो मान लो कि
ये इसी कैटेगरी में आ गया, यानी रिपीटिंग डेसिमल में है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी नॉन रिकरिंग या रिकरिंग डेसिमल इसको नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का चीज है। ठीक है, बस तो देखो लैंग्वेज का अंतर है, लैंग्वेज से कोई महान नहीं कहलाता है। देखो अब कहने का मतलब ये है कि जो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती था, आज फिर से समझो कि शांत आवर्ती रहेगा और शांत अनावर्ती रहेगा। अशांत, देखो कहने का मतलब है शांत आवर्ती रहेगा या सॉरी अशांत आवर्ती रहेगा। शांत आवर्ती, आवर्ती लास्ट में आएगा ही, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती दोनों कंडीशन में परमेय संख्या, लेकिन अशांत अनावर्ती में अपरमेय संख्या, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखो पी बाई क्यू के रूप में एक चीज और बोला मैंने कि पी बाई क्यू में पी बटा क्यू में पी क्या है, पूर्णांक है, क्यू पूर्णांक है। जैसे 2/3, तो 2 क्या है भाई, पूर्णांक ही तो है, 3 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि इसके बटा में नहीं कुछ है तो एक है, एक है। ठीक है, अगर मान यही ना है पूर्णांक संख्या। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी याद रखना, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा परमेय संख्या में। जैसे कि मान लो अगर 2/3 है ना, तो इसके क्यू का मान 3 है, तो 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 0 को 2 से भाग देते कितना मरतब गुना करोगे, 1 लाख से भी गुना करोगे तो 0 आएगा, फिर शेष बच जाएगा, ये ऐसे चलते चला जाएगा। ठीक है, इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो इसीलिए परमेय संख्या में बटा में 0 नहीं होता है, यानी क्यू का मान 0 नहीं होता, पी क्यू पूर्णांक होता है। ये सब देखो, ये सब थोड़ा सोचेगो कि अरे ये सब क्या पढ़ा रहे, ये सब पढ़ने से क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब है। ठीक है, अगर ये सब नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो अब यहाँ पे सादित में दिया गया है, जैसे कि देखो √2, अगर कोई रूट में रहे और पूर्ण वर्गमूल भी ना हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, जैसे √4 है तो इसका पूर्ण वर्गमूल हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, 2, ये हो गया आपका परमेय संख्या। लेकिन अब √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, मतलब कि ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, सॉरी, अगर वैसी कौन सी दो, या ऐसे कहो कि वो वैसी कौन दो सी संख्या है जिसका 2 बार गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो वैसी कोई सी संख्या है ही नहीं। लेकिन √4 को करो, वैसा कौन सी संख्या है जिसको मतलब कि 2 बार गुना करोगे तो मतलब कि आएगा, तो वो 2 है। 2 को 2 बार गुना करोगे तो इसका वर्गमूल हो गया 2। ठीक है, लेकिन इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ठीक है, तो ये हो गया आपका अपर में, जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो, जो अशांत अनावर्ती हो, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। देखो फिर से लिख देता हूं, अगर मैं मेरा वीडियो लंबा जा रहा है तो जाने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझो। ठीक है, आराम से समझो समझो। ठीक है, वीडियो लंबा जा रहा है, आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन देखो अगर ध्यान से मेरा क्लास करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। मैं अपने फायदे के लिए वीडियो, देखिए फायदा के लिए तो आदमी बनाता है, लेकिन सबका फायदा हो इसमें। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, पी बाई क्यू, देखो वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, जो अशांत अनावर्ती हो, अनावर्ती हो। ठीक है, जिसे पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहेंगे, परमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसका शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती दोनों कंडीशन में क्या होगा, परमेय हो गया। ठीक है, इसमें पी और क्यू पूर्णांक होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया, बताना तो ये कौन सा संख्या है, परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, परमेय है या अपरमेय है। ठीक है, एक चीज और जान लो कि पाई जो होता है, पाई, ठीक है, पाई, तो पाई का मान होता है ना, वो अपरमेय होता है। ठीक है, सॉरी, पाई का मान जो होता है वो परमेय होता है। पाई का मान क्या होता है, परिमेय। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, परिमेय। पाई का मान क्या होता है, परिमेय। लेकिन खुद
पाई का मान जो 22/7 है वो परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या है, सिर्फ पूछेगा पाई क्या है, तो पाई आपका होता है अपरिमेय। ठीक है, क्योंकि पाई जो क्या है, पाई जो है आपका वृत्त है। ठीक है, आइए देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, और इसी में पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, अपरिमेय। 3.141 ऐसे कुछ कुछ का आता है, एकदम बढ़ते चला जाता है, अलग अलग नंबर आता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती आ जाता है, तो इसीलिए पाई क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। अब पाई का मान क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगर देखो एक और क्वेश्चन दे रहा है, देखो 0.10, 0.10111110, ठीक है, 0.110, फिर 111, 111, फिर 0, फिर 4 1, फिर 0, फिर 5 1, ऐसे। तो देखो यहाँ पर क्या है, अशांत है ना जी, और अनावर्ती भी है। कहोगे अरे एक ही जैसा तो है, यहाँ पर 1 2 2 1, फिर तो 2 1 है, फिर यहाँ पर 3 1 हो जा रहा है ना, अलग अलग हो जा रहा है ना है। 0, देखो 0 के 1 के बाद 0, फिर आता है 1, फिर 0, फिर 1, तब ना। लेकिन ये क्या आ रहा है, 0 1 0, फिर 2 2 1 1 1, फिर 0, फिर 1 0 4 1 0 5 1। ठीक है, तो ऐसे ही आ जा रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत है और अनावर्ती भी है। ठीक है, तो इसको हम अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे तो उसको हम अपरिमेय कहेंगे। एक और चीज समझो, ये 9th क्लास का ही चीज है, लेकिन फिर भी समझो, बेसिक है। और देखो बेसिक में क्या है कि जो परिमेय होता है, सॉरी, कहने का मतलब अपरिमेय, अपरिमेय बटा अपरिमेय, अपरिमेय बटा अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय कहीं से भी आ जाए, अपरिमेय बटा अपरिमेय, अपरिमेय ही होता है, ये जानो, अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय बटा अपरिमेय, जैसे √2 बटा √3 क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, आप देखो अपरिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय गुना अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय गुना अपरिमेय, अपरिमेय ही होता है। जैसे √2 गुना √3 क्या हो जाएगा, √6। ठीक है, अपरिमेय भागा अपरिमेय, √2 भागा √3 क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। गुना भागा घटाओ कुछ भी करो, एनीथिंग एल्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कट जाता है, जैसे दू है, √2 है, फिर दू है, √2 है, तो √2 कट गया, तो सिर्फ 2 बचा। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें अपर में अगर बात करा है, पर में गुना अपर में ऐसे नहीं करा। लेकिन ये जानो कि पर में बटा पर में गुना पर में भागा पर में घटाओ पर में जोड़ अपर में, मतलब सब चीज में, अपर में भागा अपर में गुना अपर में भागा अपर में घटाओ अपर में जोड़ अपर में, सब अपर में होता है। ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें शायद हमको लगता है तो कुछ तो नहीं छूटा है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक क्लास है, और इसमें अपरमेय के लिए और परमेय के लिए देखो, इसमें और कुछ होता है तो हम बताते हैं। देखो क्लास 10 का है, ये क्लास 10 का है। ठीक है, एक बात बताना, तो ये क्या हो गया, 2.41414141 बताओ ये क्या है। हाँ, ये आपका है परिमेय संख्या, क्योंकि देखो अशांत है और आवर्ती भी है, यानी कि इसको बार लगा सकते हैं, 4 1 बढ़ रहा है ना, तो यही 4 1। ठीक है, अगर ऐसे रहता तो 2.141, ठीक है, 1 4 1, ठीक है, या ऐसे करके 2.14 हुआ ना, 1 4 1 4 1 4 1, तो देखो 2.1 हुआ ना, फिर उसके बाद 4 1 बढ़ने लगा ना, तो ई नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद बढ़ रहा है, तो यानी 2.1 करके 4 1 इस पे बार हो जाएगा। ठीक है, या दोनों पर ऐसे बिंदु, यानी कि ये दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये भी अशांत है, आवर्ती है, तो ये क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, क्या हो गया, परिमेय। अब यही रहेगा, जैसे 2.4 3 2 4 6 5 4 1, तो ये क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, ये क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है,
√2 क्या है अपर में, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। √3 क्या है अपर में। √5 क्या है अपर में। √6 क्या है अपर में। √7 क्या है अपर में। ठीक है, ये सब समझ में आनी चाहिए बात है। ठीक है, देखो बेसिक क्लास है तो इसलिए अब और देखो इसमें हम चैप्टर को नहीं 1.2 क्या कहते हैं 1.3 को हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन देखो बेसिक क्लास में थोड़ा और अच्छे से और कुछ कुछ बता देते हैं। देखो अब परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या। माइक का कनेक्शन ही छूट जाता है तब बार बार प्रॉब्लम होता है। पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या और भिन्नांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या का देखो, जो पूर्ण संख्या में अगर माइनस प्राकृत संख्या को शामिल करते हैं, माइनस प्राकृत संख्या को, तो पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जीरो को ले लिया जाए, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के साथ जीरो ले लिया जाए तो हम उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। भिन्नांक यानी कि जो अंश बटा हर के रफ रहे, 2/3, 1/2, -2/3 ऐसे, तो ये भिन्नांक संख्या हो गया। ठीक है, अब एक चीज और समझो, भिन्नांक का भी अलग अलग भिन्नांक होते हैं भाई। एक मिश्रित भिन्नांक होता है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्नांक एक होता है, ऐसे कर करके अलग अलग टाइप का भिन्नांक होता है, यानी कि इसमें एक हर बड़ा होता है, एक में अंश बड़ा होता है, तो वो वाला भिन्नांक होता है। एक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक देखो, पूर्णांक को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पूर्णांक को हम बांट सकते हैं। देखो पहला हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। एगो एक हो जाए एक माइनस प्राकृत संख्या, यानी कि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। या ऐसे बांट सकते हैं। देखो पूर्णांक संख्या बहुत सारा जन्म लेता है भाई। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या में निकल सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक से ना जन्म लिया, इसी से सब आ रहा है। फिर सम संख्या आ सकता है, फिर विषम संख्या आ सकता है, ठीक है। विषम संख्या आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, भाज्य संख्या आ सकता है, अभाज्य संख्या आ सकता है, अभाज्य संख्या आ सकता है, रूढ़ या यौगिक, रूढ़ या यौगिक। अभाज्य देखो, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, पूर्ण, ठीक है। प्राकृत संख्या आ सकता है, सब इसी पूर्ण संख्या से निकला है, सब इसी से निकला है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 2 से कटता है पूरा पूरा उसको सम संख्या, यानी 2 4 इसमें से ले लेंगे तो सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, 1 3 4 1 3 5 7, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब कि हम बता देते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो अगर आप लोग समझते होगे कि हाँ ये आसान है, इसके लिए कुछ नहीं है, तो लेकिन देखो अगर कहीं कहीं आसान चीज ठीक ठीक है, लगता है कि आसान है, लेकिन ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हम जो कुछ कुछ पॉइंट जो होता है, कहीं कहीं मास्टर बोलते बोलते या टीचर बोलते बोलते उस पॉइंट को एक जगह ऐसा बोलता है जो आपको जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को देखते रहें, कहीं ना कहीं हमसे वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट भी बुलाएगा जो आपको लिए जरूरत हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं मेरे इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया 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 चीज सीखा होगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए, भाग्य नहीं, ठीक है। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को कितने भागों में बांटे हमने, पहला हो गया आपका, देखो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, इसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। ये सब का जरूरत नहीं है ज्यादा, प्राइम और भाज्य संख्या पर होगा, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऋण संख्या, ठीक है, ये ज्यादा आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जान लो, जानने में थोड़ी ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपको। होल नंबर, होल नंबर किसको कहते हैं, तो यानी कि जिसमें जीरो से लेकर अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या, अनंत, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, संख्या कहते हैं। दम आराम से समझते चले जाओ, ठीक है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये पूर्ण संख्या जीरो से हो गया, ठीक है। अगला है प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। अगर इंग्लिश में इसको लिखोगे तो ए नंबर डेट स्टार्टेड विथ जीरो एंड गोज टू इन्फानाइट। ठीक है ना, मतलब स्टार्ट होता है जीरो तक और जाता है कहाँ तक? इन्फानाइट तक। उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड प्राकृत संख्या। ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट, इसको लिखिएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। डिफिनेशन लिखना हो तो वीडियो को पॉज करिएगा और मेरी बातों को लिखिएगा और फिर एग्जाम्पल में ये सब लिख लीजिएगा। गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला है आपका सम संख्या। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ, इवन नंबर। इवन, इवन नंबर। ठीक है, तो ए नंबर दैट डिविजिबल बाय 2 एंड इट्स रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है ना, इज टू बी जीरो, यानी कि मतलब सम संख्या वो संख्या है जिसका दो से पूरा पूरा कटता है और रिमाइंडर क्या बचता है? जीरो बचता है। यानी कि देखो 2 है, 4 है, सबसे छोटी अगर बोलेगा ना तो जीरो होता है। जीरो, जीरो पर विवादित भी है, जीरो विवादित भी है, जीरो होता भी है, नहीं भी होता है। मतलब जीरो, बहुत सारे वैज्ञानिक जीरो को मानते हैं, नहीं भी मानते हैं। ठीक है, तो जीरो मान के चलो। ठीक है, जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 कहाँ तक? इन्फानाइट तक जाएगा। ठीक है, देखो ये सभी जो है 2 से कटता है। जीरो को भी 2 से काटेंगे तो दो जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो बचेगा। 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, जीरो बचेगा। ठीक है, यानी रिमेनिंग कितना हो जाएगा? जीरो बचेगा। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको हम ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 9 11 11 13 15 17 19। ठीक है, 17 19 ये सब। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब देखो इसी पूर्ण संख्या, इसी पूर्णांक से निकल रहा है ना सब। ठीक है, हाँ, पूर्णांक संख्या से निकल रहा है। और एक चीज और भी कर सकते हो कि ये पूर्ण संख्या से निकल सकता है प्राकृत, क्योंकि जीरो से ना है ये, तो जीरो से भी ये स्टार्ट हो गया 1 2 3 4। ठीक है, सम संख्या जीरो से, मतलब कि पूर्णांक संख्या भी समझो भाई, ये पूर्णांक संख्या से सब जन्म लिया। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाए भी हैं, मैंने भी एक वीडियो में बताया उसका अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है। ए नंबर डेट डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, सॉरी, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या ऐसे डिफिनेशन कर सकते हैं जिसका 2 फैक्टर हो। ठीक है ना, ए नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि वह नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी दो से कटे, यानी कि एक से कटे, 2 से कटे का मतलब 2 नंबर से एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी पी स्वयं से कटे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। फिर उसके बाद 3 5 7। अगर कहे क्रमागत लगातार विषम विषम अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या, तो ये 3 है, 5 है, 7 है, क्योंकि देखो इसमें दो दो ऐड करके लिखा गया है। अगर देखो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 है, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7। तो लगातार क्रमागत सम संख्या है। देखो 3 2 5 5 2 7। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 2 3 5 7। ठीक है, फिर उसके बाद 9 11। अगर यहाँ पर सोचोगे कि इसके बाद नहीं है क्रमागत, नहीं, देखो 9 2 11, 11 2 13, सॉरी 9 9 तो होता नहीं है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। ठीक है, तो देखो 4 न बढ़ गया और फिर इसके बाद 2 बढ़ रहा है, 13 के बाद कितना आता है? 17। ठीक है, देखो ये सब खुद से कटेगा और एक से कटेगा। 9 किस लिए नहीं ले? क्योंकि ये 3 से भी कट जा रहा है भाई। नियम क्या होना चाहिए? 1 से कटे, और 9 है तो 9 से कटे, लेकिन ये 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या हो गया, तो ये हो जाता है। ठीक है, इधर समझ में आ गया? हो गया। हाँ, ठीक है, हेलो हेलो। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या हो गया। अगला ऊपर से मिटाते हैं।
ये है भाज्य संख्या। भाज्य भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, या वह संख्या जिसमें दो से अधिक संख्या से भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 4, 6, 8 के बाद हो गया 9। ठीक है, 10, 12, 14, 16। अब इसको कैसे पहचानोगे? तो देखो ये 4 जो है 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो यानी कि देखो 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक। यानी कहने का मतलब है अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए, अभाज्य वाला रूल होना चाहिए। यानी 4 जो है 1 से कट रहा है और 4 से तो कट भी रहा है, लेकिन ये दोनों के अलावा कम से कम एक और होना चाहिए। एक और के मतलब कम से कम एक और के होने का मतलब क्या हो गया? ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 है तो 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, यानी अभाज्य वाला रूल तो, अभाज्य वाला ये तो अभाज्य संख्या तो है नहीं, लेकिन अभाज्य का क्या कहता है कि दो कम से कम गुणनखंड हो, या दो से भाग, दो संख्या से भाग लगे, स्वयं से और एक से, स्वयं से और एक से। लेकिन ये कहता है कि स्वयं और एक से तो लगे ही लगे, लेकिन कम से कम एक और हो। तो कम से कम एक और हो का मतलब क्या है? एक, दो भी हो सकता है, तीन भी। अब ऐसे बोलते हैं ना कि अरे इतना नहीं तो कम से कम एक और दे दो भाई, तो इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा मिल जाएगा तो दिक्कत है नहीं। कम से कम का मैथ में होता है कि ज्यादा। आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा तुमको इतने देंगे, ज्यादा से ज्यादा इतने देंगे मतलब कौची कि मान लो कहे कि ज्यादा ज्यादा तुमको 4 देंगे, तो ये लिमिटेशन बता दिया कि तुमको 4 देंगे। ठीक है, लेकिन अब और तुम्हें वही कहेगा, ये चाहे तुम कहोगे कि कम से कम हमको 3 चाहिए, तो कम से कम 3 तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या 4 दे देगा तो तुमको हर्जा करेगा? नहीं, 4 देगा तो तुमको फायदे नहीं करेगा। तो बात वही है, मैथों में यही होता है एट लिस्ट। ठीक है, एट लिस्ट माने कम से कम, एट लिस्ट में कम से कम से ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाज्य संख्या में वो कहता है कि कम से कम 2 गुणनखंड हो, 1 हो और 4 हो। तो 1 और 4 के अलावा 2 हो जाए और कुछ कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 को देखो, 8 किससे कटता है? 4 से कटता है, 2 से कटता है, 1 से कटता है, 8 से कटता है। देखो 1 और 8 से स्वयं से तो कट रहा है, लेकिन इसमें एक और है और 2 और है, हो गया ना? तो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भाज्य संख्या होता है। एक होता है रूढ़ और यौगिक। देखो जो भाज्य और अभाज्य दोनों ना हो, जो भाज्य और अभाज्य दोनों ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। जो भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं हो, देखो अभाज्य को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? प्राइम, इसको कंपोजिट। ठीक है, और रूढ़ संख्या है, रूढ़ संख्या क्या होता है? अरे रूढ़ है भाई, रूढ़ न इस पे काम करेगा ना उस पे काम करेगा, ना भाज्य है ना अभाज्य। जैसे एक बोलते हैं ना, एक ना ही तो अभाज्य है ना ही तो अभाज्य है। क्यों? कि भाज्य का सबसे छोटा संख्या क्या होगा? 4। क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि भाज्य में सबसे छोटा संख्या क्या है? तो 4। अभाज्य की सबसे छोटी संख्या 2। एक कहाँ गया भाई? न तो अभाज्य वही कह रहा है कि ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, तो वो संख्या क्या है? रूढ़। तो रूढ़ में क्या आता है? 1। ठीक है, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में है कि एक क्या है? तो एक ना ही तो रूढ़ है ना ही तो अभाज्य है, यौगिक। ठीक है, भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना ही भाज्य है और ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये एक क्या है? ना ही भाज्य है नहीं अभाज्य, रूढ़ है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक क्लास। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा सपोर्टिंग है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे आपको प्रश्नावली 1.3 को मैं सोल्यूशन करूंगा, और जो 1.3 को देखेगा उसे देखने से पहले ये वीडियो जो देखेगा उसको थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, और ये लेक्चर है, ये थ्योरी का लेक्चर हो गया आपका। और थ्योरी का लेक्चर अगर आप सुनोगे अच्छी तरह से और समझोगे तो ऑब्जेक्टिव लगभग आपका उस चैप्टर का मतलब कि कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें इतना ही, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।